अक्सर हमने देखा है जब भी इन सिटी कहीं सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया जाता है तो फैंस उनके साथ सेल्फी लेने के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। और यही नहीं, कई बार या तो सेलेब्स या फिर फैंस अपनी हदें भी भूल जाते हैं। और इस बार भी पंकज उदास जी के फ्यूनरल पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। जब विद्या बालन पहुंची पंकज उदास जी की लास्ट राइड पर, लेकिन एक फैन ने उन्हें सेल्फी के लिए इतना परेशान कर दिया कि अब वीडियो हो रही है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। और इस शख्स को लेकर लोग लिख रहे हैं कुछ इस तरीके की बातें। आपको बता दें, अक्सर सेलिब्रिटीज को ही सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है कि सेलेब्स अपने फैंस के साथ अच्छे से या तो ट्रीट नहीं करते हैं या फिर उन्हें एटीट्यूड या टेंट्रम शो करते हैं। लेकिन इस बार किसी की दुखद घड़ी में जब फैमिली को सपोर्ट देने विद्या बालन पहुंची, लेकिन उनकी टीम की लड़की के बार बार मना करने के बावजूद भी फैन नहीं रुका और लगातार और जबरन विद्या बालन को सेल्फी के लिए परेशान करता रहा उनका ये फैन। आपको बता दें, विद्या बालन ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया और कोई भी रिएक्शन वहां पे नहीं दिया। आपको कितना ठीक लगा फैन का विद्या को सेल्फी के लिए यूं परेशान करना? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताइएगा। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, गज़ल गायकी के लिए तो है ही, पर्सनली हम लोगों के लिए बहुत है, क्योंकि पंकज जी के हम बहुत क्लोज थे। और कमाल की बात है कि हम उनके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं और फिर उनके दोस्त बन गए थे। और ख़जाना में रेखा तो 10-15 साल से उनके साथ गाती है, मैंने भी 2 बार गाया है। इतने खूबसूरत इंसान और इतने अजीम फ़नकार, ये कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है कि एक आर्टिस्ट भी उतना ही बड़ा हो और इंसान भी उतना ही बड़ा हो। तो ये बहुत बड़ा लॉस है और गज़ल के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जब गज़ल यहाँ पे नहीं थी, जब फिल्म म्यूज़िक का पूरा दबदबा था, उस बीच में पंकज जी ने आके गज़ल को आगे लेके आए थे हिंदुस्तान में। तो बहुत बड़ा उनका लिटरेचर के लिए, गज़ल के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है और ये बहुत बड़ा लॉस हम सब के लिए। कि ना ही सिर्फ गज़ल को आगे लेके आए हैं, गज़ल को ज़िंदा रखा है, उसके साथ साथ थैलेसेमिया और कैंसर पेशेंट्स के लिए इतना काम किया, इतना फ़ंड इकट्ठा किया है। और यही वजह है कि हम सब लोग साथ जुड़े रहे हैं। और ख़जाना उनके बिना इमेजिन करना बहुत मुश्किल लग रहा है और मालूम नहीं कैसे होगा, बट आई एम श्योर कि ही विल बी गाइडिंग अस फ्रॉम वेयर एवर ही इज़। So it's a personal loss and it's a loss artistic level पे, गायकी, इंसान के तौर पे, और बहुत अच्छे दोस्त हमने खो दिए। Thank you so much. बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हमने कई बार वक्त बिताया है। एंड जो हर कोई कहता है, व्हाट अ सॉफ्ट स्पोकन ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। ऑफ कोर्स हर कोई ये तो जानते ही हैं कि पंकज जी के गाने, उनकी गज़लें, उनके जो लाइव शोज़ होते थे, जो गानों के बीच में उनकी जो बातें होती थी, द ग्रेस, द स्टाइल, द सोफिस्टिकेशन दैट ही ब्रॉट टू हिज पर्सनैलिटी वाज एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड। लेकिन साथ साथ उनमें जो एक हल्की सेंस ऑफ ह्यूमर थी, लेस इज़ मोर जो एक मंत्रा था। 4 भी बातें करते थे तो उसमें एक अलग ही एक सादगी थी। और किसी भी स्ट्रेस में, किसी के लिए कोई गलत थॉट, सोच बिल्कुल नहीं रखते थे। मेरे पिताजी के टाइम से मैं उनसे कनेक्शन में था। जब वो कॉलेज में थे, मेरे पिताजी तब जज होकर वो फर्स्ट प्राइज़ तब से जीते थे, और वो बात वो कई बार मुझे बताया भी थे। और दैट वाज अ लिटिल
कि मैं बोला पंकज जी मैं आपको तब से जानता हूँ, मतलब ऑब्वियसली आई वाज नॉट बॉर्न येट, बट वो एक पुरानी मेमोरी है और उनके गाने, उनकी बातें हमेशा हम याद रहेंगे। और यही एक इस श्रेणी के जो आर्टिस्ट होते हैं उनके गानों के ज़रिए यू नो आज ही देखिए द होल म्यूज़िक फ्रेटर्निटी इज़ हियर बिकॉज ऑफ द पर्सन ही वाज एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।